रसज्ञ व्यक्ति की दृष्टि वृक्ष पर होते हैं और उनकी दृष्टि वृक्ष पर होते हुए भी फल पर मन रहता है। तो मेरी चित्तावृत्ति, मेरे चित्त का जो वृत्ति है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे जिसको मानो जो रसज्ञ व्यक्ति है, जिसको फलरस बहुत अच्छे लगते हैं, वो भले ही पेड़ को क्यों ना निहारे, उसका दृष्टि कहाँ जाएगा? उसका दृष्टि उस पेड़ में लगे फल की ओर बार बार उसका मन खींचेगा। तो बंधु, ठीक उस प्रकार इधर ध्रुव जी ने ठाकुर जी से कहा है, ध्रुव जी की दशा ठीक वही भया है। और भागवत में लिखा हुआ है कि भक्ति मुहु प्रबहताम त्वयि में पसंगे भूयादनंत महता ममलाशयानाम। अर्थ ध्रुव कहते हैं कि हे अनंत, हे सभी शुद्धात्मा सर्वदा आपकी भक्ति करते हैं। सभी शुद्धात्मा, हे अनंत, जो सभी शुद्धात्मा हैं वो सदा सर्वदा क्या करते हैं? आपकी ही भक्ति करते हैं और उन्हीं के साथ मेरा प्रकृष्ट संग हो। ध्रुव की भांति प्रहलाद ने भी वैसी प्रार्थना की है। प्रहलाद जी ने कहा कि कालात्मने पथनयं मानिज भूत। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कालात्मने पनय मांग निजभूत्य परस्वम। अर्थात हे परमेश्वर, आप मुझे कालात्म द्वारा अपने भृत्य के पास ले जाइए और साधुओं के संग जनित आनंद के आस्वादन के लिए भगवान भी वैकुंठ छोड़कर उनके पास आते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। श्री चैतन्य चरितामृत में हमें देखने को मिलता है कि साधु संग सर्वशास्त्रे कय लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हय। इधर देखिए, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो वर्तमान इस मंदिर के शिखर पर चढ़ चुके हैं। इस मंदिर के शिखर पर ठाकुर जी चुनरा सेवक चढ़कर श्री चक्रराज जी के ऊपर विराजमान हो चुके हैं और ब्रह्मदंड को धीरे 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 नीचे उतार रहे हैं। बंधु, ये जो दृश्य है ये देव दुर्लभ दृश्य है। देखिए, ब्रह्मदंड को उतार चुके हैं और जो पुरातन ध्वजा जी हैं उनको उलागी करके नूतन ध्वजा जी को वर्तमान लागी करेंगे ठाकुर जी के चुनरा से। नूतन ध्वजा को लगाएंगे और देखिए किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से जो पीत वर्ण के पुरातन ध्वजा जी थे उनको धीरे 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 उलागी कर रहे हैं, उतार रहे हैं और वही ध्वजा जी को देखिए किस प्रकार अपने गले में धारण करेंगे। बंधु, प्रत्येक दिन हम दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी के सेवक
ये ध्वजा जी को अपने गले में ही क्यों प्रत्येक दिन धारण करते हैं? क्योंकि बंधु, ये ठाकुर जी का प्रसादित ध्वजा ये साक्षात नारायण जी के स्वरूप है। इनका नाम भी पतित पावन है। जासु पतित पावन बड़वाना, जिनका ध्वज पतित पावन है। तो बंधु, उन पतित पावन वाना को, उन पतित पावन वाना नारायण को देखिए किस प्रकार स्वयं के गले में धारण करेंगे। वर्तमान ठाकुर जी के जो सेवक हैं, देखिए अत्यंत सुंदर भाव से स्वयं के गले में ध्वजा जी को धारण करके वर्तमान ब्रह्मदंड जी के ऊपर मुख्य ध्वजा को लागी कर रहे हैं। और मुख्य ध्वजा आज पुनः पीत वर्ण के ध्वजा जी को लागी करके जो डोरी है उस धागा को, उस रस्सी को ब्रह्मदंड के ऊपर बांध रहे हैं। और इधर भक्तों के चित्त में प्रसन्नता का दर्शन करिए। भक्त प्रसन्न चित्त होकर इस देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। इसी दृश्य को देखने के लिए, निहारने के लिए भक्तों की भीड़ सदैव इस सिंहद्वार में लगी रहती है। सदैव भक्त इस सिंहद्वार में भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। देखिए धीरे 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 किस प्रकार ब्रह्मदंड को ऊपर उठा रहे हैं। और ब्रह्मदंड को श्री चक्रराज जी के संग बांध कर बंधु मंदिर के ऊपर विभिन्न प्रकार की जयकार देते हुए ब्रह्मदंड को ऊपर उठा देते हैं ये चुनरा सेवक। और ब्रह्मदंड के साथ साथ देखिए भक्तों का हाथ अपने आप ऊपर उठने लगता है। और बंधु मंदिर के शिखर में प्रत्येक दिन जगत मंगल की कामना की जाती है। और जगत मंगल की कामना करके, पुरी के महाराज जी के मंगल की कामना करके बंधु चिंतन कीजिए कि जो नील चक्र भगवान हैं वो नीचे से इतने छोटे तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु एक इंसान जब उनके पास उनके श्री चरणों में जाके पहुंच रहा है तो उनका आधा भी नहीं हो रहा है। तो चिंतन करिए कि कितने बड़े हों। तो बंधु ऐसा मान्यता है